हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी आउट। और आज हम बात करने वाले हैं फॉर लूप का एक प्रोग्राम जिसका नाम है फैक्टोरियल। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और जानते हैं फैक्टोरियल क्या होता है और उसका प्रोग्राम कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं इसको। कहाँ सेव करना है? सी ड्राइव में जैम्प के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर जाना है और php नाम का जो फोल्डर है उसी के अंदर हमें इस फाइल को सेव करना है। तो इस फाइल का नाम देते हैं हम सेशन 21.html। बिकॉज हम क्या चाहते हैं, एक फॉर्म बनाना चाहते हैं और इस फॉर्म से डेटा कहाँ भेजेंगे? HTML वाली फाइल पे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना HTML का टैग लिखा, हेड लिखा, टाइटल लिखा। टाइटल दे देते हैं फैक्टोरियल फैक्टोरियल। और यहाँ पे हमने लिया बॉडी, और बॉडी में हमने क्या डिफाइन किया? सबसे पहले हमने डिफाइन किया सेंटर टैग, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा सारा कंटेंट जो है वो सेंटर में अलाइंड आए। तो यहाँ पे हम h1 ले लेते हैं, एक हेडिंग ले लेते हैं, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। यहाँ पे एक मैसेज दे दिया हमने। उसके बाद हम यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म एक्शन इज इक्वल्स टू, मैं PHP का एक पेज बनाने वाला हूँ, उस पर मैं डेटा को सेंड करूंगा। तो उस पेज का नाम होगा सेशन 21.php। ठीक है, ये सेशन 21.html है। मैं किस पेज पे भेजूंगा डेटा को? सेशन 21.php पे। और मेथड क्या ले लिया मैंने? पोस्ट। मेथड ले लिया मैंने पोस्ट। और यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप बना दिया एक, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ? नेम इज इक्वल्स टू नंबर, नेम इज इक्वल्स टू नंबर। एंड प्लेस होल्डर दे देते हैं एक, एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। सो यहाँ पे यूजर कोई भी नंबर एंटर कर पाएगा और उसको क्या करेगा, जब सबमिट बटन दबाएगा तो वो सेशन 21 पे क्या करेगा, डेटा को सेंड कर देगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट। मैं क्या करूंगा? सबमिट कराऊंगा। किस पेज पे सबमिट करा रहा हूँ? सेशन 21.php पे। तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं कि क्या हमारा फॉर्म बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना जैम्प सर्वर स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे जैम्प पे क्लिक किया और जैम्प को स्टार्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहले जैम्प सर्वर स्टार्ट हो गया हमारा। चलते हैं गूगल क्रोम पे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट स्लैश php। और यहाँ पे हम सेशन 21.html को रन करा लेंगे, सेशन 21.html। तो देखिए हमारा एक फॉर्म बन के आ गया। यहाँ पे हम कोई भी नंबर इनपुट करा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जब नंबर इनपुट कराएंगे, जैसे मैंने 10 इनपुट किया, मैंने किया सबमिट। देखिए सेशन 21.php पे जा रहा है। तो हमें सेशन 21.php नाम की एक फाइल बनानी होगी जिसपे हम फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाने वाले हैं सेशन 21.php नाम से। तो एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल, सेव कर लेते हैं इसको। कहाँ सेव करना है? सी ड्राइव में, जैम्प के अंदर, htdocs के अंदर, PHP वाले फोल्डर के अंदर अपनी फाइल को सेव कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने किया सेव। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ? उस डेटा को रिसीव करने वाला हूँ। तो डेटा को रिसीव करने के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हम क्या लिखते हैं। पहले वेरिएबल डिफाइन करेंगे, कोई भी वेरिएबल का नाम ले लेंगे, इज इक्वल्स टू $_पोस्ट। हम डेटा किस तरीके से भेज रहे हैं? पोस्ट मेथड से भेज रहे हैं। हम डेटा यहाँ पे किस मेथड से भेज रहे हैं? पोस्ट मेथड से भेज रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? $_पोस्ट। उसके बाद ये नंबर क्यों लिखा है? बिकॉज हमने जो डेटा सेव किया है इस नंबर वाले नाम के वेरिएबल में सेव किया है। तो नंबर में जो डेटा सेव होकर आएगा उसी को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो प्रिंट नम को हम प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या हमारा डेटा इस पेज तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पे मैंने 10 लिया और मैंने किया सबमिट। देखिए 10 इस पेज पे आ रहा है, सेशन 21.php पे डेटा सबमिट होने लग गया। तो अब बस मैं क्या करूंगा, अब अपना जो लॉजिक है उसको इंप्लीमेंट करूंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया, फैक्ट इज इक्वल्स टू 1। फैक्ट मैंने इक्वल्स टू 1 क्यों डिफाइन किया? पहले समझिए फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल जो होता है उसको पहले बता देते हैं आपको, फैक्टोरियल होता क्या है। तो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल देखिए, अगर मेरे को किसी ने बोला कि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल बताइए मुझे। ये जो सिंबल होता है ये बेसिकली फैक्टोरियल का सिंबल होता है, एक्सप्लेनेशन मार्क। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जो भी 5 है, 5 और 5 से जो छोटी वैल्यू है उनका मल्टीप्लीकेशन होता है और इसका रिजल्ट जो आएगा आपका 120 आएगा। ये होता है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या होता है? 120। कैसे निकला? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जो लास्ट वाली जो वैल्यू है 5, उससे लेके जो लास्ट इंटीजर वैल्यू होती है उस तक हम जाते हैं। ठीक है,
रियल नंबर्स तक। और उसके बाद हम यहाँ पे देखिए, अगर 8, अगर मुझसे किसी ने पूछा कि भाई 8 का फैक्टोरियल क्या है, तो 8 का फैक्टोरियल क्या होगा, 8 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है 4 का फैक्टोरियल। ये आता है 40320, ठीक है, ये 40320 आता है फैक्टोरियल। 8 मल्टीप्लाई बाय 7654321, ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट होता है उसको हम बोलते हैं ये फैक्टोरियल आया है। तो हम इसी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं आज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, फैक्ट इज इक्वल्स टू 1। हम फैक्ट इज इक्वल्स टू 1 इसलिए लेते हैं बिकॉज किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, अगर आपको कोई पूछे कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो 0 का फैक्टोरियल भी बेसिकली 1 ही होता है, ठीक है। इसलिए हम एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं, फैक्ट की वैल्यू 1, जिसे हम जब भी मल्टीप्लीकेशन और कहीं पे भी इसको लूप के अंदर यूज करें तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 से ही कैलकुलेट हो। उसके बाद यहाँ पे हमने एक फॉर लूप लिया, डॉलर आई इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे लूप, बिकॉज हमें मालूम है 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज 0 से अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगी। तो 1 लास्ट वैल्यू 1 ही हो सकती है फैक्टोरियल की, हमेशा लास्ट वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। तो इसलिए हमने लूप कहाँ से स्टार्ट किया है, 1। आई इज लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक, डॉलर नम तक। जो भी नंबर है, जैसे नंबर मान लीजिए मैंने 5 लिया, तो जो भी नंबर है उसके इक्वल तक ही तो लूप चलेगा। अगर मेरा नंबर 5 है तो नंबर 5 को भी क्या करना होता है, इंक्लूड। इसीलिए मैंने क्या चला है, लूप इक्वल टू चलाया, जिससे मेरा 5 भी इंक्लूड हो जाए मल्टीप्लीकेशन में। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉलर आई प्लस प्लस, क्योंकि हमें इंक्रीमेंट कराना होगा हर ऑपरेशन के बाद। जैसे अगर 1 आया पहली बार, तो दूसरी बार 2 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसलिए मैंने क्या लगाया है, आई प्लस प्लस। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉलर फैक्ट इज इक्वल्स टू, जो मैंने फैक्ट वेरिएबल दिया था उसमें क्या किया मैंने, डॉलर फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, डॉलर आई। डॉलर आई से मैंने उसको क्या कर दिया, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके रिजल्ट को मैं यहाँ पे प्रिंट करा लूंगा लूप के बाहर, प्रिंट डॉलर फैक्ट। और इसमें एक आगे मैसेज दे देते हैं, द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज दिस। तो यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, द फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज डॉट फैक्ट, ठीक है। डॉट का सिंबल कॉन्कैटिनेशन के लगाते हैं, तो यहाँ पे द फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज डॉट फैक्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, फिर से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे मैं नंबर लेता हूँ 5 और मैंने किया सबमिट। सो ये क्या दिखा रहा है, एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या गड़बड़, ओके। सो यहाँ पे हमने डॉलर आई नहीं लिखा, इसलिए एरर आ रही है। यहाँ पे हमें डॉलर आई लिखना होगा, डॉलर आई डिफाइन करेंगे बिकॉज ये वेरिएबल का नाम आपने डिफाइन किया, इसलिए वो एरर दिखा रहा था। फिर से पीछे आते हैं और फिर से इसको करते हैं रिफ्रेश और करते हैं सबमिट। तो फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज 120, ओके। सो देखिए हुआ क्या यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना है कि आपने नंबर की वैल्यू क्या ली है, 5। तो डॉलर नम में क्या प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है। तो डॉलर नम की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही होगी, 5। तो यहाँ पे देखिए लूप कैसे चलेगा, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, डॉलर नम इज इक्वल्स टू 5 है, नम की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या चेक हो रही है, यहाँ पे कंडीशन क्या चेक हो रही है, यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है कि क्या 1 जो है वो छोटा है या इक्वल है किसके, 5 के बराबर, 5 से। तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। ये कंडीशन क्या है, ट्रू। तो ये कंडीशन ट्रू होने की वजह से इस लूप को एग्जीक्यूट किया जाएगा। जो लास्ट प्रोग्राम मैंने आपको बताया था फॉर लूप का, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये इसके अंदर जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, जिससे वजह से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की अब नई वैल्यू क्या हो जाएगी, डॉलर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो अंदर आया और यहाँ पे उसको क्या मिला, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। तो फैक्ट की वैल्यू अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, आपने बाहर डिफाइन कर रखा है 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू ऊपर से क्या आ रही है, 1 ही तो आ रही है, आपने 1 पे ही तो कंडीशन अभी चेक किया। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई, 1। फर्स्ट टाइम ये लूप चला तो फैक्ट की वैल्यू क्या आ रही है, 1। उसके बाद फिर से ये ऊपर गया क्योंकि कंडीशन ट्रू थी, तो फिर से ये कंडीशन चेक होगी। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2। तो यहाँ चेक होगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन फिर से ट्रू आई है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये फिर से अंदर जाएगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बफर में डॉलर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डॉलर आई की वैल्यू हो जाएगी 3। ये यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट टाइम की वैल्यू है, ठीक है। ये पूरी जो वैल्यू आ रही है फर्स्ट टाइम की है, और ये जो वैल्यू है ये किस टाइम की है, सेकंड टाइम की। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये सेकंड टाइम जब ये लूप चलेगा तो ये यहाँ से जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये रहा, ठीक है। ये सेकंड टाइम की। तो इसको मैं क्या करता हूँ,
नीचे ले आता हूँ यहाँ पे और कमेंट लगा देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड टाइम में क्या होगी, आई की वैल्यू क्या हो चुकी थी 2, तो 2 इज लेस देन 5, कंडीशन फिर से ट्रू है, और फिर से ये क्या जाएगा, इसके अंदर जाएगा, और आई की वैल्यू बफर में क्या हो चुकी होगी अब 3, इंक्रीमेंट करने की वजह से आई प्लस प्लस की वजह से आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी 3, यहाँ पे आएगा फिर से, और इस बार क्या होगा, फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, फिर से फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, तो फैक्ट की अब नई वैल्यू क्या आ चुकी थी 1, तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू क्या आ रही है ऊपर से अब 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई 2, इस नई वाली फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई 2, फिर से ये ऊपर गया, कंडीशन ट्रू थी, तो फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, अब किस पे चेक करेगा 3 पे, तो थर्ड टाइम ये लूप चलेगा, और यहाँ पे क्या होगा 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन फिर से ट्रू आई, कंडीशन ट्रू आई, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, आई इज इक्वल्स टू क्या हो चुका होगा 4, ठीक है। और ये जब कंडीशन ट्रू आई तो ये अंदर गया, और यहाँ पे क्या हुआ, फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, तो फैक्ट की जो लेटेस्ट वैल्यू आई थी वो आई थी 2, तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट की जो लेटेस्ट वैल्यू थी वो 2 मल्टीप्लाई बाय आई की नई वैल्यू क्या आ रही है 3, तो कितनी आ जाएगी 6, कितनी आ जाएगी 6, फिर से ये कंडीशन ट्रू था इसलिए फिर से ऊपर जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा डॉलर स्लैश स्लैश, और यहाँ सॉरी स्लैश स्लैश, यहाँ पे फोर्थ लिया हमने, और फोर्थ टाइम ये कंडीशन क्या चेक करेगा 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, फिर से ये कंडीशन क्या है ट्रू है, बिकॉज 4 इज स्मॉलर देन 5, कंडीशन ट्रू, तो ट्रू, और यहाँ पे हमने क्या किया डॉलर आई इक्वल्स टू 5, क्योंकि आई प्लस प्लस से ये वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो यहाँ कंडीशन ट्रू थी, तो यानी कि फिर से अंदर आना है, और आई की किस वैल्यू को अंदर लेके आना है 4 को, तो यहाँ पे आया, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, तो फैक्ट की नई वैल्यू क्या है 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय आई की नई वैल्यू क्या है 4, तो कितना आ जाएगा 24, ठीक है। तो फैक्ट की नई वैल्यू क्या होगी, इस फैक्ट की नई वैल्यू क्या होगी 24, यहाँ से फिर से ये बाहर गया, कंडीशन ट्रू थी तो फिर से बाहर गया फॉर लूप के पास, और फॉर लूप के पास ये फिफ्थ टाइम एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो चुकी थी 5, तो 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू, क्यों ट्रू है, बिकॉज 5 स्मॉल तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है भाई, तो कंडीशन क्या होगी ट्रू, और डॉलर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डॉलर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, डॉलर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, इंक्रीमेंट करके डॉलर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो ये यहाँ पे फिर से आया, और यहाँ पे फिर से फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, तो फैक्ट की लेटेस्ट वैल्यू क्या आई थी 24, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आता है 120, 5 से अगर 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा आपके पास, तो ये कंडीशन, अब आपके पास जो फैक्ट की नई वैल्यू आई, इस फैक्ट की नई वैल्यू आई वो क्या आई 120, फिर से ये वापस जाएगा इस कंडीशन के पास, बिकॉज ये कंडीशन ट्रू थी, तो फिर से इसके पास आया, और यहाँ पे इसने क्या चेक किया 6th टाइम ये लूप चलेगा, और 6th टाइम जब ये लूप चलेगा तो यहाँ पे फिर से क्या चेक होने वाला है 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, अब यहाँ पे क्या हो गया कंडीशन फॉल्स, बिकॉज 6 छोटा नहीं है 5 से, और ना ही बराबर है, बड़ा है, तो यहाँ से जैसे वो कंडीशन फॉल्स हुआ वो यहाँ पे आ गया, अब इस लूप के अंदर नहीं गया, अब इस वाले ब्रेसेस के अंदर नहीं गया, अब यहाँ पे आया डायरेक्टली प्रिंट के पास, और प्रिंट के पास आपने क्या कर रखा है द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज डॉलर फैक्ट, तो डॉलर फैक्ट की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट किया है 120, तो यही आपको प्रिंट करके दे दे रहा है, ठीक है, क्लियर है। सो आई थिंक ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप फैक्टोरियल को इंप्लीमेंट कर सकते हो, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी तो आप समझ जाओगे कि फॉर लूप का पूरा कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखिए एक और नंबर का आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट कर दिखाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे देखिए मैंने लिखा 8 और मैंने कहा सबमिट, तो 40320, सो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको एक बार दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। सो that's all for this lecture and please like and subscribe this channel कि आपको नए नए चीज़ें सीखने को मिलती रहें। अभी हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी हम आगे और बहुत सारे प्रोग्राम करने वाले हैं, बहुत सारे लॉजिकल प्रोग्राम्स करने वाले हैं, सो प्लीज़ डू सपोर्ट टीच मी आउट, सो थैंक यू।